alkyl halide, when alkyl halide RX treated by KOH, AgOH, और इसकी तो सेम हो जाएगा NaOH, ठीक है। इन मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्ट का मतलब वाटर है थोड़ा सा एक्वस टाइप में, मीन्स एक्वस। जरूरी है, अगर रिएक्शन के ऊपर मॉइस्ट नहीं लिखा गया, क्यों नहीं लिखा गया, तो रिएक्शन नहीं होगा। मॉइस्ट होना, वाटर का प्रेजेंट होना जरूरी है। When RX is treated by KOH, AgOH, etc. in moist or aqueous condition, it gives corresponding alcohol, corresponding alcohols बन जाते हैं। देखो तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन RX लो प्लस NaOH या KOH ले लिए पहले, क्या यहाँ पे लेना है, ये मॉइस्ट कंडीशन में है, यहाँ लिख दो मॉइस्ट, या फिर आप लिख सकते हैं एक्वस है, या फिर सीधा ऐसा ना लिखा आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरो ले लो और उसके ऊपर लिख लो एक्वस NaOH, ठीक है। अच्छे बताइए, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, खुद से ही OH बहुत ज़्यादा देगा, बहुत ज़्यादा देगा, ठीक। और एज वेल एज वाटर भी है, ये भी थोड़ा बहुत कंटेंट होगा, दोनों मिला के क्या कर देंगे, द इंटेंसिटी ऑफ अटैक और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH विल बी इंक्रीज्ड, थोड़ा बढ़ा हुआ फील होगा। अब ये बताइए, जब बढ़ा हुआ फील होता है मतलब स्ट्रॉन्ग नेचर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है, तो फॉलो कौन करना चाहिए, मैकेनिज्म SN2 करना चाहिए। और अगर एक्वस ना लूँ तो वीक, फिर भी स्ट्रॉन्ग ही है, तब AgOH का केस क्या होगा, थोड़ा सा वीक होगा, AgOH इज वीकर बेस है, KOH NaOH है ना, तो वहाँ SN1 फॉलो कर देगा, मतलब वही स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस ये सब ध्यान देना है। वाटर लेने का मतलब इसको स्ट्रेंथ दे रहा है, बढ़ा रहा है, तो क्या बना देगा ये NaCl, क्या बना NaCl बाई प्रोडक्ट प्लस R, इसका एक रियल कोई लिख लो, मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 Cl, सेम बन गया आपका NaCl प्लस C2H5OH। अगर ये SN2 फॉलो करेगा ही SN2, तो ये कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, इनवर्टेड बैक साइड अटैक करेगा, मतलब तब इधर जिधर से निकला ना बना के बेटर होगा आप C2H5OH, इन्वर्जन मिला, R होगा तो S होगा तो R, बट यहाँ तो बना नहीं क्योंकि ये कारिल कार्बन लिया नहीं हूँ मैं, कारिल कार्बन ले सकते। बहुत नीचे जा रहा है क्या, नहीं, ठीक, नोट किया। ऐसे ही AgOH का केस ले लो, AgOH का लिख डालो सेम करके। तो सर AgOH में हम SN1 कराएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ मॉइस्ट लिया हूँ, बड़ा रहता है थोड़ा, मॉइस्ट वाटर सॉल्वेंट आ गया वो देगा थोड़ा, SN2 ही पूरा SN2 फुल SN2 फॉलो करेगा। AgOH का लिख लो, याद रखना मैंने हिंट दिया है, या स्टार करके लिख सकते हो, एक्वस और मॉइस्ट is compulsory for this reaction, compulsory for this reaction। ये आपको नोट करेंगे, लिखो सकते हो, if SN2 to no carbocation is formed, वन स्टेप प्लस तो चीफ लिखेंगे, कार्बोकेटायन नहीं बना, इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड,
यहाँ पे एप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लिया गया है, प्रोटिक ही लिया गया है। अच्छा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा अगर मैं ऐसा कुछ पूछूं? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्या सही है इसके लिए? नहीं 1 डिग्री नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री। तो इसीलिए मैं बना जान के ये आपका ये डिग्री, ये डिग्री, ये भी लिख लिया। नेक्स्ट है बी, अच्छा बी टाइप, ये लिख लिया। बी टाइप, ये इसका नंबर आया। और एक चीज नोट कर सकते हो आप, आउट ऑफ OH माइनस एंड OCH3 माइनस कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा? आप थोड़ा एक्सेप्शनल होता है। हाँ, OH होता है। साइज बड़ा है, देने नहीं देता, अब प्लस आई को यहाँ इग्नोर हो जाता है तब। नहीं तो सोच कर आप ज़्यादा बता दोगे। ठीक है, ये वाला पढ़ा हमने, दिस नाउ ये इसका पढ़ने जा रहा है। क्लीन करो इसको। नेक्स्ट लिखो बाई RO माइनस, इसे क्या बोलेंगे? बाई एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड ग्रुप। ठीक है, बाई एल्कोक्साइड ग्रुप। इसमें लिखो सेंटेंस, लिखो छोटा सा, व्हेन एल्काइल हैलाइड is treated with, alkyl halide is treated with metal alkoxide, metal alkoxide, then it forms ether, then it forms ether, then it forms ether in presence of क्या लिखा सेंटेंस जरा बोलो? When alkyl halide is treated with metal alkoxide, then In presence of dry ether, dry ether. In presence of dry, SN1 SN2 पढ़े थे, उसमें हमने सॉल्वेंट लिए थे, इसमें हम रिएजेंट ले रहे हैं। ऐसा बोल सकते हैं, मतलब उसी के एग्जांपल्स है। उसका use होता है। मतलब कह सकते हो कि NaOH is dissolved in water, तो एज ए सॉल्वेंट ही है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से कर रहे हैं हम, बस सॉल्वेंट्स चेंज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या होगा। हाँ, रीजेंट चेंज कर रहा है, अलग अलग कंडीशन पे है, रीजेंट चेंज कर रहा है जी। ठीक है ना, वहाँ पे जैसे वाटर लिया गया था, अब आप कहोगे कि सर जैसे SN2 में आपने वहाँ पे के स्ट्रॉन्ग बेस KOH लिया था और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया था, हाँ लेकिन यहाँ वही KOH स्ट्रॉन्ग है, बट हम पोलर प्रोटिक लेकर के देख रहे हैं कैसा हो रहा है। हाँ SN2 ही जा रहा है, ऐसा देखा गया। अलग अलग केसेज हैं, डिफरेंट। SN1 में वैसा ज़्यादा था, यहाँ पे ऐसा गया। तो अभी क्या लिखा आपने? टू फॉर्म ईथर, एंड दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज, एक नेम्ड रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज व्हेन RX इज ट्रीटेड विथ, क्या हो जाएगा? मेटल अल्कोक्साइड। हाँ, तो आप ऐसे लिख सकता हूँ इसको, CH3O। सपोज अगर मेटल ले रहे हो तो आप ले लीजिए Na, फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, नेचर यहाँ माइनस यहाँ प्लस का है, अब ये नहीं है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर का मतलब ROR, कैसा रहेगा ये? ड्राई कंडीशन, क्या बना देता है? ईथर, called as Williamson synthesis, Williamson
सन विलियमसन सिंथेसिस नेम्ड रिएक्शन। अब इसको देख लेते हैं। ये भी SN2 ही है। कैसा है? SN2 स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। लिखो इसमें इट फॉलोज SN2 रिएक्शन, नो कार्बोकेटायन, प्रोडक्ट बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट है, कंडीशन क्या होगी? एल्काइल हैलाइड शुड बी ओनली ऑफ विलियमसन। नेम है वो साइंटिस्ट का नाम, वो अपना जो देंगे उन्हीं के नाम से रहेगा। विलियमसन गिवन एंड टोल्ड दैट ओनली प्राइमरी एल्काइल कैन बी टेकन। ये उनका स्पेशल फीचर है। जैसे सेडजेफ ने जो रूल दिया तो उनके रूल से ही चलेगा। सेडजेफ के अगेंस्ट कौन दिया? हाफमैन ने दिया। तो हाफमैन के हिसाब से उनका जो प्रोडक्ट बनेगा ज़्यादा ही होगा ना, और सेडजेफ के हिसाब से जो प्रोडक्ट होगा सेडजेफ से ज़्यादा होगा। वो अपना जीत करके वो अपना जो रूल दिया उसके हिसाब से प्रोडक्ट बताना है। वैसे इन्होंने कहा कि मेरे वाले केस में Williamson, in case of Williamson synthesis, only alkyl halide which is to be taken should be of 1 degree. Of 1 degree. इसको समझ जाओगे ना? 1 degree. ये लिखो। Now, रिएक्शन क्या होगा फिर? आपने ले लिया CH3Cl सपोज प्लस, इसको जनरली हम क्या लिख सकते हैं? CH3ONA को हम लिख सकते हैं ऐसा क्या? RONA। दोनों में अंतर क्या है? ये बॉन्ड कैसा है? अगर मैं लिखूं जनरलाइज करूं RCl RONA, नेचर इस बॉन्ड का क्या है? प्लस माइनस लेगा, थोड़ा सा कैसा है? आयोनिक है। लेकिन ये CO बॉन्ड कैसा है? कोवैलेंट ना। तो ये बॉन्ड टूटता है तो क्या बनता है? Na। अच्छा, ये भी पोलराइज होगा। कंडीशन क्या लिया गया है? ड्राई ईथर। ठीक है। तो ड्राई ईथर कैसा होता है? एक इनर्ट सॉल्वेंट है। लिख सकते हो ड्राई ईथर कैसा है? ड्राई ईथर इज इनर्ट सॉल्वेंट। क्यों? यहाँ देख लो सोडियम मेटल है, और सोडियम मेटल अगर किसी सोल्यूशन में होता है थोड़ा रिएक्टिव माना जाता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम लिथियम, तो वहाँ पे अक्सर ड्राई ईथर ले लिया जाता है। ठीक है ना? इनर्ट सॉल्वेंट। ड्राई ईथर मान लीजिए कौन सा ले लें? सपोज करो CO ये ले लिया, इनर्ट सॉल्वेंट है। लेकिन ये क्या पोलार है? यस, ये पोलार है। दिस इज पोलार है, लेकिन ए प्रोटीन, राइट? तो SN2 फॉलो तो करा ही देगा, हो गया। SN2 ही फॉलो कराएगा ना। कैसे? एक तो ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं? और कम न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है। ये समझ रहा है कि नहीं? आज कुछ पूछना है? RO माइनस स्ट्रॉन्ग कंपेरेटिवली में नहीं देखना है OH है कि वो है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग में आते हैं, कंपेरेटिवली हो जाता है। ठीक है भाई? बोर्ड पे लुक एट द बोर्ड तेजस। ये कंडीशन सब लिख दिया। अब होता क्या है? Na पार्शियली, बट यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बनना है, कार्बोकेटायन नहीं बनाना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ड्राई ईथर का रोल क्या है? सब बता दिए। पोलार प्रोटीन की पूरी कहानी बताया क्या असिस्ट करेगा। विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये इसको ब्रेकिंग करा तो क्या बन जाएगा? R O माइनस पार्ट है, यहाँ पे प्लस पार्ट आ रहा है ना, ऐसे बनाना है। प्लस फील हो रहा है, प्लस वन। मैंने कहा कार्बोकेटायन बनता नहीं, पोलैरिटी टूटते समय पोलार है, टूटते समय पोलार नेचर का है, लेकिन कंप्लीटली टूट के कार्बोकेटायन का स्टेप नहीं बनता यहाँ पे। ये इसको ध्यान रखना। ट्रांजिशन स्टेट में थोड़ा बहुत डेल प्लस आता है, लेकिन बाद में वो
निकल जाता है वो भी क्योंकि ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, हाँ। वन स्टेप प्रोसेस है। जैसे जैसे Cl विल ब्रेक वैसे वैसे बैक साइड से, मतलब ऐसा कर सकते हो, उसको ऐसे बना सकते हो आप। फिर अगर R लिए हो तो R को मैं CH3 मान लूँ, R को CH3 मानूं, Y शेप बनाया, H H H ये कार्बन है। जैसे ये बॉन्ड आपका कौन सा है, Cl लिया ना, Cl जैसे जाता रहेगा वैसे ही बैक साइड से कौन अटैक करता रहेगा, O R, डॉट 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 डॉट। ठीक है, एक वन स्टेप प्रोसेस, ऐसा इसको दिखाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, TS, ट्रांजिशन स्टेट। इसे मैकेनिज्म बताना नहीं बार बार, मैग्नीशियम SN2 का जो है वही, जहां नाम बताना वही सेम थिंग विल फॉलोड अप, सेम हो जाता है। यही बना ना। अब ये फाइनली जाएगा एज Cl माइनस, इसको वेलकम कौन करेगा, Na+, वो भी दोनों स्टेबलाइज, और ये अपना जुड़ गया बैक साइड से। कैसा मिला, इन्वर्टेड SN2 प्रोडक्ट, इन्वर्टेड SN2 प्रोडक्ट। अच्छा ये निकल गया ना, देखो क्या बना दिख रहा है आपको, ROR ही है ना, ये CH3 है, ROR मतलब मेन प्रोडक्ट क्या बना, R, मेन प्रोडक्ट क्या बना, ROR, ये मेन प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं ईथर, ये ईथर चीफ प्रोडक्ट बन गया। हो गया, इसे कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। हरी अप, Yes, any doubt ask loudly. यहाँ नहीं करा रहा हूँ। प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3 राइस O C CH3 CH3 CH3, ईथर है ये भी, ये बन जाएगा, ये पॉसिबल है। एक ये रिएक्शन है, ईथर बन गया ना, यहाँ लिखो ईथर। अब एक केस और बताओ जरा, इसको भी टर्शियरी ले ले, टर्शियरी टर्शियरी, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनीवन इन फ्रॉम एंटायर क्लास, दोनों टर्शियरी प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, होगा रिएक्शन क्या बनेगा, देखता हूँ क्लास में कौन बताता है, सोच पहले बना रहा हूँ तो आपको विजिबिलिटी आएगा, ब्रेन पे एक इम्पैक्ट आएगा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। C है CH3 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 Cl प्लस C CH3 CH3 O N, क्या प्रोडक्ट, दोनों साइड से सेम होगा, पेपर से खेलने आया है। NaCl हट जाएगा, NaCl जाएगा और O के राइट और लेफ्ट में सेम रहेगा, वो ब्यूटॉक्सी वाला। मतलब प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, एक गैस अल्कोहल बनेगा कि ईथर बनेगा, नहीं कॉन्सेप्ट नहीं लगा। जब मैंने बताया था व्हेन बेस इज ऑफ बिगर साइज, न्यूक्लियोफाइल जब बहुत बड़ा हो ना तब वो बेस की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल इतना बड़ा है कि ये भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, देखो ब्लॉक्ड है, तो ये क्या करेगा, कहीं से भी H लेके भाग के एल्कीन बना देगा, ये बताया था। नोट करके लिखो, यहाँ क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ये तो ठीक है, NaCl लेके जाएगा, एक एल्कोहल बनेगा और एक एल्कीन बनेगा। टोटल प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, ये बनेंगे ना, देखो C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3, यहाँ से क्योंकि इसका कैसा अटैक होगा, बैक साइड अटैक होगा। ध्यान देना, सामने बहुत बड़ा Cl है, मतलब SN2 फॉलो किया, ध्यान से देखते जाइए, फिर ये बैक साइड अटैक किया, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा ग्रुप, तो ही विल बी इन एवरेज ग्रेड ऑफ कि फ्रंट बहुत बड़ा शील्ड है, मैं बैक से अटैक करूँ, बैक से ट्राई किया तो वहाँ भी छोटे छोटे शील्ड्स हैं, लेकिन है हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन होता तब तक वो प्रोडक्ट बना होता ऊपर वाला ना। बैक से अटैक किया तो यहाँ से एक H+ को एब्स्ट्रैक्ट किया, माने खींचना गया,
H प्लस यहाँ से निकलेगा तो वो बॉन्ड यहाँ आएगा, क्या बना, आइसोब्यूटाइलिन बना, प्लस Cl NaCl गया, और क्या बचा हुआ है, ये जो H प्लस है ना यहाँ से वो कहाँ जाएगा, मतलब टर्शियरी एल्कोहल बन गया, CH3 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 ये प्रोडक्ट बनेगा, याद रखना, नोट डाउन। Alkyl halides when reacts with metals like your syllabus and up to the अपने लेवल पे है, like Na, zinc, Na, zinc, copper, etc. in presence of dry ether। अब ड्राई ईथर सब में तीनों में नहीं होता, बट इसमें होता है, इसमें होता है, कहीं कहीं नहीं होता, बट ड्राई ईथर जहाँ मेटल आते हैं ड्राई ईथर लेते हैं। ड्राई माने सूखा, ड्राई, वाटर का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वाटर से रिएक्ट करके बाई प्रोडक्ट बना देता है, वो अवेलेबल नहीं होता सोडियम को वहाँ पे अटैक कर पाए। फिर से बता रहा हूँ, ड्राई ईथर इनर्ट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए लेते हैं कि कहीं सोडियम रिएक्टिव होने के नाते रिएक्ट ना कर जाए, सॉल्वेंट से ही रिएक्ट ना कर जाए। जैसे इसका फील ये है, अच्छा पहले सेंटेंस पूरा करा दो। जनरली RX when reacts with metals like these in presence of dry ether forms alkanes, A, ठीक है, mixed with metals ना, ये जनरली मैं लिखा रहा हूँ, वर्ड जनरल जो कई का मिक्स करती है, अब एक एक करके स्पष्ट होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन आपका 11th का है, तो उसमें ज़्यादा इंसिस्ट करूँगा मैकेनिज्म बताने के लिए। वो रिएक्शन आपने 11th में ये पढ़ा हुआ है, उसका नाम है फर्स्ट वुड्स रिएक्शन। केवल मैकेनिज्म पार्ट बताना है, मुझे पता है कि नॉर्मल पार्ट सबको पता है। वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलाइन रिएक्शन, चलिए केवल मैकेनिज्म बताऊंगा ज़रा। वुड्स में लिखना है, थोड़ा सा बताना पड़ेगा, सबकी पूरी क्लास के लिए बतानी है। देखो वुड्स रिएक्शन में ब्रीफ में लिखो, व्हेन RX कॉमा treated by Na sodium in dry ether, comma, then it follows free radical oblique anionic mechanism, दो मैकेनिज्म प्रपोज्ड है इसके, मैकेनिज्म टू गिव corresponding हाइड्रोकार्बन्स ब्रैकेट में एल्केन्स एज, अब आपका 11th खत्म है, जेई मेन एडवांस आने लगा, इसी वर्ड में जेई मेन आ गया, क्योंकि मैं आपने एल्केन पढ़ा, मैं कह रहा हूँ एल्कीन भी बनता है, अभी दिखा रहा हूँ कैसे, इसलिए मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ। एल्केन्स एंड एज चीफ प्रोडक्ट
as chief product and alkenes as side products. ठीक है. राइट डाउन रिएक्शन. राइट डाउन रिएक्शन बेटा. क्लिक करो, ऊपर का करो. रिएक्शन देखो क्या है. देन मैकेनिज्म. रिएक्शन इज, अच्छा एक पॉइंट और लिखना आपको. सबसे मेन इसका पार्ट है, वो भूल गया मैं. सबसे मेन पार्ट है असेंडिंग. असेंडिंग का मतलब टू स्टेप अप प्रोसेस. स्टेप अप प्रोसेस. Ward's reaction is used simultaneously. लिखते भी रहो और दिमाग को ओपन रखो. Ward's reaction used to increase number of carbon atom. That means step up process. या फिर से that means chain लेंथ किस पे किया है? NENGTH करेक्ट है ना? चेन लेंथेनिंग प्रोसेस. दैट्स द मेन पॉइंट. रिएक्शन फोकस करो. रिएक्शन पे रिएक्शन देखो. RX Na, right, plus for the sake of simplicity I wrote like this. XX है, यहाँ 2 कर दूंगा, ये निकल जाएगा. अभी आपका 11th लेवल है. Twice NaX, where X क्या है? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन. RR से जुड़ा R डैश R. RR का मतलब ये हो गया. चलो ये लिख लो, ये जनरल था. रियल में क्या होगा? CH3Cl प्लस ट्वाइस लेना पड़ रहा है, हमारा कंपल्शन है, प्लस Cl CH3. देखो ये निकल गया. कैसे? 2Na को 2Cl चाहिए. क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 से एडेड अप हो गया. ये तो बना है क्या? CH3 प्लस ट्वाइस. कैसे स्टेप अप क्यों हुआ वो देखो. एक्चुअली इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, जो RX 2 बार लिखा, हम ऐसे लिख सकते ट्वाइस RX प्लस ट्वाइस Na. क्या बना था? ट्वाइस Na ट्वाइस Cl लेता, प्लस 2R. और 2R का मतलब क्या है? RR मतलब CC बॉन्ड बढ़ा. यहाँ एक ही कार्बन है, 2 मोल है, यहाँ पे दोनों जुड़ के 1 मोल बन जा रहा है. 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, कार्बन बढ़ गया. ये पूरा लिख लो. अब मैकेनिज्म से सुनना. आउट ऑफ 3 कैंडिडेट कितने हैं? एक ये वाला है, मीन्स 1 is RX, another is Na, another participant is ROR. 3 तरह के लोग हैं, तीनों में कुछ रिलेशन होगा, कोई प्रोडक्ट बनेगा. यही है ना इंटरेक्शन. देखो ये सोडियम मेटल है, तो पहले इसमें भी लिखो स्टेप 1. दिस सोडियम एक खुद से ही जगा हुआ है, हाईली एक्टिव. कैसा सोडियम? हाईली एक्टिव मेटल. लिख लो हाईली एक्टिव, साथ में लिखते चलो. ये क्या करेगा? इसका है 281, विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन देगा. ये क्या बना देगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे, ये बन जाएगा 28. ये मैकेनिज्म पार्ट. ये 1 इलेक्ट्रॉन जो बना है,
अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे सरफ जाएगा नहीं, पेयर्ड होना चाहेगा। मान लीजिए कि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिटल में, इसको एक एंटी क्लॉकवाइज का चाहिए। बहुत अच्छे में नहीं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये उसकी तलाश में कहाँ भागेगा, इसी बीकर में भागेगा ना, इसी में दौड़ा लगा रहा है, कोई मिलो मुझको। इसको मिलने लायक कौन है वो देखते हैं। ये अपना काम किया, इसका रोल है ये थोड़ा थोड़ा उसी में इसको पोलराइजेशन में हेल्प कर रहा है, साथ सारे मैकेनिज्म साथ में चल रहा है, ठीक है। अब जो RX है तब तक ये पोलराइज कर रहा है, ये RX थोड़ा टूटेगा, ये गया यहाँ से, क्या बना, सपोज करो इसने इसको असिस्ट किया टू हेल्प टू ब्रेक एंड टू फॉर्म R++ Cl-, ठीक है। अब कुछ रिलेशन दिखा, जैसे ये बना ये लग रहा है मेरा काम हो रहा है, और मेरे द्वारा गिवन इलेक्ट्रॉन वो स्टेबलाइज नहीं है, मेरे घर में स्टेबलाइज हो गया, मेरा फैमिली मेंबर नहीं स्टेबलाइज हो रहा है, इसको स्टेबलाइजेशन में अब वो रोल प्ले करेगा। अब क्या हो सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, यहीं से देखो कोई रिश्ता नहीं बना पाया। इतने स्पीशी में अब तक ये किसके पास जा सकता है, कोई बच्चा, प्लस है, थोड़ा सा रिलेशन प्लस माइनस, तो आप क्या करोगे, R+, अच्छा R+ का मैं स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ जैसे समझने के लिए, C को मैं मानता हूँ मिथाइल केटायन, अगर सपोज H प्लस है मतलब ऑर्बिटल इसमें वैकेंट हो चुका है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले, क्या बनेगा, अल्फीटा कार्टेशियन है, हाँ एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव खत्म है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा भी है, इलेक्ट्रॉन तो आया ही आया बट चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, तो बना क्या, 2 2 4 2 6 7, इसका मतलब कहीं कहीं फ्री रेडिकल बना, इसीलिए इसे कहते हैं दिस रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और भी एक मैकेनिज्म है एनायनिक मैकेनिज्म, आयनिक में एनायनिक वही बताऊंगा मैकेनिज्म। अभी यहाँ में फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है, लिखा। अब अगला स्टेप क्या हो सकता है, इसी में और भी स्टेप हो गए, मान लीजिए स्टेप 2 बना, अभी स्टेप 3, अच्छा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आगे हमें चार्ज वाला नहीं बनाना है अभी। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो कंज्यूम्ड अप हो गया, अब ऐसा कर सकते हैं, देखो सबके 2 मोल थे, सोडियम 2 मोल था, ये तो हो गया नॉर्मल। इसको मैं अगर ऐसा करूं, ध्यान से देखो, 2 लिया था ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले 2, फिर ये भी मिलेगी 2, ट्वाइस RX लिया गया था, केवल बैलेंस कर रहा हूं अभी, 2R+ 2Cl-, फिर ये भी तो 2 लिया गया, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन ही 2 ले लिया, फिर ये क्या बना, 2 फ्री रेडिकल विल ऑटो कंबाइन, क्योंकि फ्री रेडिकल पास में आपस में रिश्ता बना लेंगे। तो टर्मिनेशन क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, सेकेंड थर्ड टर्मिनेशन, बीच वाला क्या लिख दोगे, प्रोपेगेशन। पहला क्या है, इनिशिएशन, लिख लेगा टर्मिनेशन, राइट। तो ये CH3 डॉट विल 2 मोल है ना, अलग अलग करके समझने के लिए, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, बन जाएगा CH3 दैट्स इट। यहाँ पे क्या कहानी थी, 2 मोल 2 मोल 2 मोल, लास्ट में केवल 1 लिख कर लिया गया था। यहाँ ध्यान दो, स्टेप 1, यहाँ भी पहले 2 मोल ही है, मतलब Na will break and it will give Na++ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा, वो जो हमारे CH3Cl ड्राई ईथर के प्रेजेंस में टूट कर क्या बनाएगा, CH3
प्लस प्लस Cl माइनस, इसके 2 मोल 2 हो गए, दोगुने रेट से वही आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे एक ही मोल लेना है। एनायरिक मैग्नीशियम कह रहा है टेक ओनली 1 मोल, अगर ये स्टेप ना भूलें इस बदल जा रहा है, ओनली 1 मोल, वहाँ कितने मोल, तो यही अंदर पहला स्टेप आ गया। तो एक ही अवेलेबल है, 2 मोल नहीं बनाया, एक ले लो। नाउ स्टेप 2 था, स्टेप 3 CH3 प्लस है, ध्यान देना, मतलब स्ट्रक्चर अगर देखो तो ज़्यादा समझेगा वैसे। CHHH, ठीक है ना, प्लस है, कंप्लीट। ये दोनों अगर इलेक्ट्रॉन ले ले क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे कितने ले रहा था, अभी मत कहना 2 ले रहा है, 2 लोग हैं तो 2 ले रहे हैं, मीन्स हियर इट वाज टेकिंग 1 ओनली, एक वाला एक ही ले रहा था, यहाँ एक वाला 2 ले रहा है, यही है, तभी तो एनायन बनेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 2 लेगा तो माइनस बन जाएगा, लेगा तो रेडिकल बन जाएगा, कुछ किया नहीं गया। एक्चुअली ये सब प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, कोई इंटेलिजेंट था बना दिए, लो बन गया। अब देखिए तो क्या बन जाएगा, अब ये एक इलेक्ट्रॉन ने, देखो ध्यान से देखो, मैं ऐसा लिख रहा हूँ स्पीड अप करके, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस आ रहा है, 1 ही प्लस, 1 माइनस 1 प्लस को कैंसिल करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, दूसरी वजह से माइनस बढ़ गया, तो हो गया CHHH माइनस, और ऐसा लिखा तो माइनस में, ये इसे क्या बोलोगे आप, कार्बेनायन, कार्बेनायन बना, इसीलिए एनायन, कार्बेनायन, इसे लिखो कार्बेनायन, बस। अब कार्बेनायन बना तो स्टेप 4 क्या आएगा, स्टेप 4 विल बी, स्टेप 4 हुआ, यहाँ पे कार्बोकेटायन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 फ्री रेडिकल दे नहीं बना। अब यहाँ देखिए जरा, हमने ले लिया CH3 माइनस कार्बेनायन प्लस CH3Cl, ये जाएगा ट्वाइस Na, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, ये दोनों Cl मिलके ट्वाइस NaCl। अब ये वाला माइनस ये वाला प्लस मिलके बॉन्ड बनाए, क्या बन गया, ये एनायनिक मैकेनिज्म, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वर्ड्स रिएक्शन, नोट इट डाउन। सर मतलब हम लोग ने स्टेप 2 और स्टेप 3 ब्लेंड रिएक्शन, केवल मैकेनिज्म पार्ट। देखो एक छोटा सा ब्रीफ सेंटेंस, हियर we take zinc metal at the place of sodium in Wood's reaction. Remaining will be same. तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, RX प्लस जिंक प्लस XR will give, देखो सेम जा रहा है, RR प्लस ZnCl2। अब बताइए सोडियम और जिंक में अंतर ये है कि एक सोडियम केवल 1 इलेक्ट्रॉन दे पाता है, जबकि एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे पाता है, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 30 होता है, तो 2 8 18 2 होता है, ये 2 दे करके हाईली स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये सब भी आपको रफ वर्क में लिखना है, राइट, ये लिख लेना। Hence ZnCl to zinc क्या करेगा, दोनों Cl को लेके जा सकता है, डाइवैलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन देयर। स्टेप 1 जिंक 2 8 18 2, और एक क्वेश्चन 12th में आता है, जिंक का ऑर्बिटल्स आर फुलफिल्ड है, दिस बिलोंग टू D ब्लॉक एलिमेंट, है ना, D
ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक का ही है ना, क्योंकि लास्ट में क्या आता है इसका 3d10 4s2, यही है ना, यही 4s2 तो जा रहा है यहाँ पे, ये 4s2 शेल के इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, मैकेनिज्म में डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नॉट, मतलब दिस इज, कैसे लिखूं उसको, दिस इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, ये रीजन है। आपका एक मार्क रेडी हो गया 12th का, अभी मैं बताया हूँ 12th की बैच। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी में भरे गए, लेकिन डी का होते हुए भी डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी करते हैं, इसको नहीं कह रहे हैं, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी को एक ही फैमिली के हैं, बिकॉज इट हैज फुलफिल्ड, एज इट हैज फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, इसीलिए ट्रांजिशन होने का मतलब कुछ अनपेयर्ड होना चाहिए, अनपेयर्ड होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए, फुलफिल नहीं होना चाहिए। चलिए ये लिख लिया, तो जिंक ने क्या कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, क्या किया, ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन। स्टेप 1 अगर आपने नोट कर लिया तो मैं तुरंत क्लीन करूंगा, ये लिखना ही है आपको, विद इन बॉक्स जो भी दिखे ऑल ऑफ यू राइट, हरी अप। स्टेप 2, स्टेप 2 बी फास्ट। स्टेप 2 अब क्या हो, अब क्या होगा, स्टेप 2 2 इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट, टेक CH3, सपोज मैंने ले लिया Cl ले रहा हूँ, ठीक है, ब्रेक होगा, क्या बनाएगा CH3 2 मोल्स ले लो, क्योंकि ये अब 2 मोल की कहानी, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है ये, फ्रैंकलैंड फॉलोज फ्री, यस लिख लेना हेडिंग, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। ये जाए क्या बनाएगा, ट्वाइस CH3++ ट्वाइस Cl माइनस, अभी ट्वाइस CH3 लिया, टर्मिनेशन स्टेप 3, क्या बनाएगा स्टेप 3, वो 2 इलेक्ट्रॉन अभी यूज नहीं हुआ है, ZnCl2 तो बन गया, ZnCl2 बन गया है, ये 2 ले लेगा आपका 2CH3+, माने 2 प्लस है टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कैसा स्टेप है, रिडक्शन, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन का बन गया, नहीं CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट, यही बना ना। स्टेप 4 सॉल्वेंट का ड्राई ईथर है, रोल टू not react to make it more reactive and to polarize this bond RX। अब क्या करो स्टेप 4 में, बस वही दोनों ऑटो कंबाइन करके टर्मिनेट कर देंगे, CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट बना दिया, CH3 फॉर्म हो गया, मेन प्रोडक्ट along with the side प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट विथ लिथियम एलाइड, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लिथियम एक एक्टिव मेटल है और इसका भी कॉन्ट्रिब्यूशन क्या होता है 2 1, साइज छोटा है। अब क्या कर लेंगे, मान लीजिए हमने लिया RX, ड्राई ईथर लेंगे, अब क्या कर देंगे RX प्लस Li, या यहाँ लिख दो आप, बेटर होगा RX प्लस, सेंटेंस क्या होगा, नॉर्मल, where in dry ether lithium reacts with alkyl halide gives, क्या बनाएगा, 2 बार ले लो, तो एक तो बना देगा
REX है ना? 2 मोल ऑफ Li लेना पड़ेगा। नहीं, नहीं? उसकी तरह नहीं। X तो सर है। अगर 2 ले, हाँ X है तो एक क्या बनेगा? ट्वाइस R R क्या बनेगा? बोलो। R फ्री रेडिकल्स। Li सही है कि नहीं, जरा देखो। R और दूसरा R का 2 R हाँ करेक्ट है? हाँ नोट डाउन। It forms lithium एल्काइल लिथियम कर सकते हो। लिथियम एल्काइल सेंटेंस जरा बना लो तो एक छोटा सा। क्या बनाओगे? व्हेन लिथियम रिएक्ट्स विद RX इट फॉर्म्स मेटल या लिथियम एल्काइल लिथियम बना देता है। यहाँ पे ड्राई ईथर देखो जल्दी। अब एक काम करो, ये जो बनाना RI इसको हम कर सकते हैं क्या बना? CH3Li बॉन्ड कैसा है ये? फिर मेटल कार्बन बॉन्ड है, इसको एक नाम कर सकते हैं। कार्बन को जनरली कहते हैं ऑर्गेनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन सोर्स क्या? कार्बन है, तो हम कह सकते हैं क्या इसे? ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो मेटल कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटल कंपाउंड बन रहा है इससे। अब अभी उसका मैकेनिज्म आएगा। मैकेनिज्म पढ़े उसका? मैकेनिज्म पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? पहले ये लिखो ऑर्गेनो मेटल। अगर ये फिर से हम RLI को CuI से रिएक्ट करा रहे, इसे क्या बोलेंगे? क्यूप्रस आयोडाइड। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको 2 टाइम्स लो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 टाइम्स ले लो। RCU R CuLi प्लस Li लिथियम आयोडाइड। हाँ 2 बार है लिथियम आयोडाइड। अब ये क्या बना? ये क्या बना? अब 2 मेटल्स आ गए। एक मेटल एक ऑर्गेनो था, 2 ऑर्गेनो 2 मेटल आया। इसको हम बोलेंगे एल्काइलेटिंग एजेंट भी है, इसको हमें बोलेंगे डाई। हाँ कह सकते हो, डाई एल्काइल मान लेता हूँ। डाई एल्काइल लिथियम, सही बोला बच्चे। अच्छा, इसको एक नाम भी दिया गया, एक रिएजेंट है। ये कौन सा रिएजेंट है? हाँ बोलो, नहीं पता। ये है गिलमांस। गिलमांस रिएजेंट बन जाता है। मतलब कहीं कहीं एल्काइल हैलाइड्स हम गिलमांस रिएजेंट को अच्छे बना सकते हैं। देख लो, गिलमांस रिएजेंट। एक कोरी हाउस सेंसिस में भी ऐसे ही कुछ होता है। ध्यान हो गया लिख के? नहीं, ठीक है, ये लिख लो, तब तक मैं अगला बताता हूँ। हार्ड रिएजेंट, रिएक्शन मेटल में ही आएगा। हेडिंग चीप वही, उसी में ABCD पढ़ रहे हैं सब। ये वो जो पढ़ा, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, एक गिलमैन्स रिएजेंट, चौथा पढ़ रहे हैं ग्रीक नार्ड रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लीज, is organometallic compound, is organometallic compound, organometallic compound। दूसरा पॉइंट या कॉमा करके लिखो, organometallic compound
acts as alkylating agent, acts as alkylating, इसका मतलब बता दे रहा हूं मैं। एल्काइलेटिंग एजेंट का मतलब एक कार्बन कहीं बढ़ा देना, मतलब ये भी चेन लेंथेनिंग स्टेप अप में यूज होगा, लेकिन अंतर है, वर्ड्स में दो दो बढ़ता है, जैसे 2 का 4 हुआ ना, हाँ। यहाँ 2 का 3 हो जाएगा, ऑड में भागेगा। हाँ समझा। और इसके बिफोर जो एक रिएक्शन मैंने पढ़ाया कौन सा, फ्रैंकलाइन। फ्रैंकलाइन में एक पॉइंट मैं आपको बताया नहीं शायद, एक सेकंड जस्ट, फ्रैंकलाइन ना, रिएक्शन बड़ी, इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एल्काइलेटिक एजेंट का मतलब टू इंक्रीज कार्बन। नेक्स्ट पॉइंट, इन ड्राई ईथर, इन पोलार एप्रोटिक, मेन पॉइंट्स दे रहा हूं, पोलार एप्रोटिक ब्रैकेट में लिख लो ROR, ब्रैकेट में ROR, रिएक्शन क्या होगा, हमने लिया RX, ठीक है। जनरली इसमें ग्रिग्नार्ड ने जो लिया था ब्रोमाइन लिया था जनरली, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, RMgCl, RMg, Br तक की लो, ज़्यादा आयोडीन तक लो, क्लोरीन मत नहीं लेना है। पहले RX प्लस क्या करेंगे हम, मेटल क्या लिया था उन्होंने, Mg, 282 नीचे लिख देना है। हमने और क्या लिया है एरो पे, RO लोन पेयर, है ना, पोलार एंड एप्रोटिक, ये ले लिया। अब रोल क्या होगा, अच्छा ये यहीं पे लिखना एक लाइन, या नीचे लिख दें जहां मन गए, इट फॉलोज FR रेडिकल मैकेनिज्म, रेडिकल बनता है, रेडिकल अभी देखते हैं कैसे बनता है, रेडिकल मैकेनिज्म। तो क्या बना प्रोडक्ट, देखो होता क्या, एकदम ब्रीफ में बिना मैकेनिज्म का, AMG इतना ज़्यादा कैपेबल होता है कि डायरेक्टली इनके बीच में आ जाता है, यही वर्ड मैंने यूज किया। अभी नॉर्मल मैकेनिज्म में देखना है कैसे बनता है, राइट। क्या बोला मैंने, सेकंड लास्ट, हाँ नाम क्या है, हार्दिका, बोलो क्या बोला मैंने, कि मैग्नीशियम इतना रिएक्टिव होता है कि RX के बीच में आ जाता है। यही रिपीट, वेरी गुड, आपने सुना, ऐसे ही सुन के बोलो, राइट। तो क्या बना, RMg स्टेप्स, इसे ही हम कहते हैं GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका रोल क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे देखो, ये मेटल है, ये हैलोजन है, ये कैसा है, लगभग 99% एक ही कंपाउंड में, ध्यान देना, एक ही कंपाउंड में आप दो तरह की बॉन्डिंग फील करोगे। ये वाला थोड़ा कैसा है, आयोनिक, राइट। ये वाला कैसा है, सोच के बोलना है, इतना सिंपल नहीं है, 50-50% बॉन्ड। देखो ये कैसा बॉन्ड है, ध्यान दो, पहले बोर्ड पे देखो, साइलेंस, कैन बी रिटन एज सपोज CH3। यहाँ पे ये मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, वो ऑर्गेनोमेटल वाला, लेकिन हाँ ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है ये, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड है। ये 50% लगभग क्या होता है, आयोनिक, और 50% क्या होता है, कोवैलेंट। ये लिखना है आपको, ऐसे लिख रहना है, 50% कोवैलेंट, 50% आयोनिक। और रिएक्शन में मेन क्या होता है पता है, ये बॉन्ड इसीलिए टूटता है, ये बॉन्ड इसीलिए टूटता है, दो पार्ट इसके जनरेट होते हैं, दो पार्ट, एक बनता है Mg प्लस डॉट X माइनस, डॉट पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट मतलब
मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे के एक प्लस दिया हुआ है, दे एक ही रहा है, बोल दिया मैंने ना, इसको रिपीट करने आना चाहिए। एक दिया एक प्लस आया, क्योंकि Mg के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैकेनिज्म में समझो। और एक पार्ट क्या बना रहा है, CH3 माइनस एल्काइलेटिंग है, ये दे रहा है। अब हम ये लिख लो पहले, तब मैं मैकेनिज्म में जाऊँ, नोट करो 10 सेकंड्स में। मैकेनिज्म फिर भी बातें आती रहती। मैकेनिज्म देखो, स्टेप 1 लेते हैं मैग्नीशियम 282 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, एक गया तो एक प्लस, बचे कितने 281। अच्छा बताओ, जब 281 बचा तो क्या स्टेबल है? अभी नहीं है। एक और देना चाहेगा, उस लालच में ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया ना, और अब अटैक करेगा वहां पे। तो एक बचा ना, उसी एक को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ अपनी मर्जी है। दिखाएंगे तो ऐसे ही यहाँ लिखोगे आप 281, दिखा रहा समझने के लिए, ये स्पीशी बना, ठीक है। अब आगे, अब ये कह रहा है यहाँ तो स्टेबल था थोड़ा, डुप्लेट कंप्लीट है, वर्ड पे ध्यान, डुप्लेट कंप्लीट है, आउटर मोस्ट में सिंगलेट में आ गया, कह सकते हो सिंगलेट में आ गया, डॉट डॉट एक प्लस आ रहा, एक गया। अब क्या करोगे, ये जो एक निकला यहाँ लिखोगे 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? ऑक्सीडेशन, लिख लो। स्टेप 2, अब क्या होगा? RX है, ईथर है, उनका इन्वॉल्वमेंट चालू, यही मैकेनिज्म हर जगह बता रहा हूँ मैं। तो क्या करेगा वो? मान लीजिए हमने ले लिया सपोज CH3 Br, क्या बनाएगा ये? तो इसको ब्रेक कर दो, तो क्या बनेगा? CH3 प्लस प्लस Br माइनस। अब क्या कर सकते हैं? CH3 प्लस फिर से ले लें और उसको वही 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। स्टेप 3 जरा खुद से लिखो। स्टेप 3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखो, सेंटेंस नहीं लिखना ज़्यादा। CH3 प्लस, नाउ क्या करोगे? CH3 प्लस प्लस वो एक इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करा लो। अब यहाँ क्या होगा? फिर इनका इंटरेक्शन होगा, राइट? स्पीशी कैसी बनेगी? Mg डॉट रहेगा, दिया नहीं उसने, जो दे दिया वो तो अलग जगह जा रहा है, हल्का सा प्लस और ये Br माइनस, ये कुछ बन रहा है ऐसा, ध्यान देना इसमें। वहीं कहीं से कोने में उसे लिख लो। और तीसरा स्टेप लिखो जरा, तीसरा स्टेप CH3 प्लस प्लस 1 एक इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर कराओ। नहीं, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, CH3 प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन आफ्टर गेन इट विल फॉर्म एक डॉट बना। यही मुझे लगा कि आप लोग बोले पढ़ा हूँ, नहीं पढ़े हो तभी थोड़ा मिलेगा ना आप। अब क्या करोगे? अब कुछ बच रहा है, क्या है? ये वाला पड़ा हुआ है पूरा, ये पूरा पड़ा, इनमें इंटरेक्शन होगा। बनाना भी क्या है? CH3 MgBr, RMgBr, RMgX, ग्रिग्नार्ड रीजन, CH3 ये डॉट डॉट है ना, हाँ वो टर्मिनेशन। आपको समझेगा, मानता हूँ 1-2 महीने बाद भूल भी जाएगा, मे भी फिर रिवीजन जब मारोगे नोट्स में ना, खटक सब हो जाएगा। जरा आप आधे घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर दोगे, इतना बड़ा। क्या कर दो? अगर नहीं रिकॉल हो केवल यहाँ ध्यान से देखा करो, ये यहाँ कंज्यूम खत्म, स्टेप हो गया, लाइट कलर से करते जाओ। Br माइनस कहाँ जाएगा अभी देखते हैं। Br माइनस ही बचा, इस ये पूरा उठा लेते हैं। क्या ले लूँ मैं? CH3 डॉट प्लस Mg पे 1 प्लस एक डॉट, और यहाँ पे क्या है? अगर Br लिया नहीं तो X जैसा मन है, ये डॉट यहाँ आया ना, ये डॉट यहाँ आया। मतलब ये अगर पूछा जाए कहीं एडवांस स्टेप में कि क्या क्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मेटल की और
नॉन मेटल कार्बन की बॉन्डिंग हो रही थी, कैसी थी तो कहोगे इसके बीच की बॉन्डिंग फ्री रेडिकल वाली है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग था। ये वर्ड पे ध्यान देना। ऐसे कई क्वेश्चन अभी मैंने कल सॉल्व किया, बताया ना 28-30 क्वेश्चन सॉल्व किया। सब स्टेप आप फटाफट टिक मारोगे क्वेश्चन में। ये क्या बन गया, रेडिकल अंदर आया, CH3 Mg कह सकते हो डेल प्लस और डेल नहीं, थोड़ा यहाँ है बेटा आयनिक बॉन्ड है ना, ये आपका प्रोडक्ट बना क्या, ग्रिग्नार्ड। ये फुल मैकेनिज्म है। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, पहला पॉइंट एक तो दो पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये CH3 डोनेट करता है, CH3 डोनेट करता है। अच्छा ये दे क्या रहा है, CH3 माइनस डेवलप कर रहा है ना, तो कार्बन आयन को किसी को दे रहा है, ध्यान देना इस चीज को। कार्बन आयन को सप्लाई कर रहा है, कार्बन आयन सप्लायर एजेंट है, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो फिर से यही बनेगा ना, ध्यान दो मैकेनिज्म में। ये लास्ट स्टेप हर मैकेनिज्म का हर जगह इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेप। फॉरवर्ड भी समझो, बैकवर्ड भी समझो। अब एक स्टेप यहाँ पे बहुत बढ़िया है, ये रिएक्शन थोड़ा रिवर्सिबल होता है लास्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आयनिक नेचर है ना, थोड़ा आयनिक नेचर है, अनस्टेबिलिटी को बताता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेकर रहा हूँ। तो यहाँ पे ईथर फिर बार एक बार रोल प्ले करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये ईथर इसको तो तोड़ने में हेल्प कर ही रहा है, बीइंग पोलर एंड ए प्रोटीन कर रहा है, ठीक है। क्या इसमें कोई बाई प्रोडक्ट निकला, क्या नहीं निकला, एक ही चीज प्रोडक्ट आ रहा है, नो बाई प्रोडक्ट। तो ये जो है हमारा, यहाँ बता रहा हूँ, देखो रोल पहले, CH3 Mg ईथर ऐसा कर सकता है, क्या कर सकता है जरा कोई बताओगे, जरा मैं देखो कौन अच्छा बता रहा है। क्या रिलेशन, क्या कोऑर्डिनेशन है इन दोनों में, है एक दूसरे को हेल्प करने में, एक दूसरे का ये हेल्प इसको कैसे कर सकता है, ये करेगा। हाँ आंसर करो। Mg शायद से O के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, बॉन्ड ब्रेक करके फिर वो के साथ करेगा। कैसे करेगा, तो प्लस बोलो। ये लो लैक सेंटर है इलेक्ट्रॉन का, ये इससे कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। क्या कर रहा है इसको, कहीं ये सॉल्वेंट है ना, इसको मतलब सॉल्वेट कर रहा है, क्या कर रहा है, सॉल्वेट कर क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। कैसे वो भी देखो, अपना लोन पेयर इसको देकर के इसके वीकनेस को बता रहा है कि पेशेंस रखो, थोड़ा सपोर्ट फील करो, कोऑर्डिनेशन में ड्राई थे इसको सपोर्ट करा रहा है। ये डायग्राम बना कैसे लिखना आपको, सॉल्वेट करके क्या करा रहा है, स्टेबलाइज, RNGX, ये भी लिखो, नोट कर लो, मैकेनिज्म लिखना ध्यान से। कैसे होता है रेसमाइजेशन, आपका जब मिडल में एक इंटरमीडिएट बना था CH3 डॉट, यही ना, हाइड्रोजन कितना है इसका, कौन बताएगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना है, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन काउंट में नहीं आता। sp2 है तो ऐसा कर सकते हैं, कार्बन sp2 तीन है, और जो एक इसका बच रहा है ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। CH3 का ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ, एक डॉट यहाँ बचता है, H H H, यही है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, ये बनाना है सबको, राइट। एक डॉट यहाँ बच रहा है, डॉट। अब जरा देखिए, अगर sp2 है तो सब कैसे हैं, तीनों हाइड्रोजन ऐसे ही फ्लैट हैं, और ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन,
ये प्लेन में है अगर तीनों, इसको एक इलेक्ट्रॉन का नीड भी है, लैक है, डेफिसिट है, ऐसे केस में sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है 120, और हमने पढ़ा था कि कार्बोकेटायन 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन ये। तो इंटरमीडिएट अगर मैं यहाँ पे CH3 MgBr ना लेकर के 3 बार बड़ा बड़ा ले लूँ, तब फ्री रेडिकल क्या बनेगा, टर्शियरी वाला फ्री रेडिकल बनेगा। समझा ही नहीं क्या बोल रहा हूँ? CH3 की जगह तीनों हाइड्रोजन की जगह अगर हम ले लें CH3 CH3 CH3, तब ये डॉट बनेगा, हाईली स्टेबलाइज होगा। और वैसे कैसे क्या पढ़ते हैं, फ्रंट एंड बैक अटैक दोनों 120 पॉसिबल हो जाता है। और जब फ्रंट एंड बैक अटैक होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेसमिक, और रेसमिक मिक्सचर बनना इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1। अब आप कह रहे हो सर पोलर ए प्रोटीन एक सॉल्वेंट एक कंडीशन है, केवल उस चीज को सपोर्ट कर देना SN2 को, लेकिन और भी कंडीशंस हैं उसके सबस्ट्रेट का नेचर। ठीक है, यहाँ अगर ये लिया फ्रंट एंड बैक तो क्या बनेगा, एक बनेगा क्या बोलते हैं उसको, रिटेंशन, हाँ वर्ड बोल रहा था, रिटेंशन, और एक बनेगा जब बैक से अटैक करेगा तो इन वर्जन प्रोडक्ट, राइट। अब ये क्या हो गया, रेस्टमाइजेशन, और स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, इसका मतलब ये ग्रिग्नार्ड रीजन 3 पे ज्यादा देन 2 पे देन 1 पे होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल किसका ट्रेंड फॉलो करता है, कार्बोकेटायन, मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा एक अलग से पॉइंट मेरा ये होगा। टर्शियरी ज्यादा होगा, क्योंकि टर्शियरी अगर ले लूंगा तो फ्री रेडिकल 3 डिग्री वाला बनेगा, ज्यादा स्टेबलाइज 9 अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, स्टेबलाइज वो भी ऑर्डर लिख लो, 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 लिखा, हाँ लिख लो, मैं रुका हूँ यही बोलते हो ना। ये पॉइंट लिखा, ये प्लेन बनाना है, ऐसा है, ये फ्रंट अटैक हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, ये बैक अटैक हो रहा है, सब बना। नेक्स्ट चलूंगा मैं अब, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग आ गई, ये सारे रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, मेटल्स का ही है। देखो वुड्स फिटिंग मत कर देना, फिटिंग कर दिया, नाम सुना था ना अर्पिता, अंकिता, वो बेटा वो बगल वाले को नमन ना, कभी सुनते हो कुछ? वो नाम है, डोंट अप्लाई योर सेल्फ, स्पीक आउट इन माई आईज, उसमें देखो क्या मतलब वो वुड्स फिटिंग है, नहीं कुछ लोग नहीं समझता ना, फिटिंग मार देते हैं कि वुड्स में फिटिंग होगा, कुछ फिटिंग वाला ही काम, फिटिंग ने फिटिंग का काम किया है। कैसे, फिटिंग रिएक्शन। चलो इसमें लिखो, इट फॉलोज, जल्दी जल्दी लिखो, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अच्छा फ्री रेडिकल क्यों कर रहा है, एनी टू रीजन, एनी टू रीजन बताओ क्लास में। एक तो पोलर ए प्रोटीन के थोड़ा फ्री रेडिकल को सपोर्ट करेगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं करेगा, थोड़ा सा, प्लस जो सोडियम मेटल्स ले रहे हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो डॉट ही उसको लेकर के कोई डॉट ही बना रहा है, रेडिकल फॉलो कर जा रहा है। और फ्री रेडिकल और कहाँ फॉलो करता है, जहाँ पे हेल्पर आता है, हीट लाइट ये सब आता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अच्छा व्हाट्स फिटिंग रिएक्शन लिखा, इट फॉलोज रेडिकल मैकेनिज्म, फिर यहाँ लिखो, इधर देखो, फिटिंग ने कहा वर्ड्स रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या है, रेज योर हैंड इन क्लास, वर्ड्स रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या है, डोंट आंसर, मैंने कहा हाथ उठाने को, ध्यान दो, वर्ड्स रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या है, CH3Cl मतलब RX है, इनका सबस्ट्रेट बदल गया है, सबस्ट्रेट इनका है PHX, ये अंतर है,
ठीक है, PHX है। तो इसमें लिखो, और रिएक्टिव मेटल इन्होंने सोडियम ही लिया है, दोनों ने मिलके, दो साइंटिस्ट हैं मिलके कराए, चलो थोड़ा ब्लेंड माने मिक्स, कंटामिनेटेड पार्ट बनाए, कुछ क्या बोलते हैं उसको, हेट्रोजेनियस मिक्स प्रोडक्ट बनाए। तो क्या हो जाएगा, इसमें लिखो एक सेंटेंस जल्दी से लिखो, हियर वी टेक, फास्ट लिखो, हियर वी टेक RX and PHX या ARX, PHX with Na and dry, मैकेनिज्म जो बताया हूँ सेम है, वुड्स का ही 100% फॉलो करेगा। डॉट डॉट बनाना, 3 स्टेप बनाना। रिएक्शन लिखो, रिएक्शन वुड्स फिटिक का, फिटिक की ध्यान देना, क्या होगा, लिखो RX, मान लीजिए मैं रियल ले रहा हूँ, CH3Cl प्लस Na प्लस Cl प्रोडक्ट टू लिया, सेम वर्ड्स वाला फॉलो कर रहा, ये गया राइट, माइनस 2NaCl, ये दोनों फिट हो गए, क्या हो गए, फिट, फिटिंग ने फिट किया, बना CH3 डॉट, मतलब क्या बना, CC बॉन्ड बना, एक बेंजीन रिंग का sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देखो राइट, और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल रहा है, sp3 से sp2 कार्बन की बॉन्डिंग हो गई, इसका नाम मिला टोल्यूइन, टोल्यूइन। वर्ड्स फिटिंग इज ओवर, नीचे क्यों लिख लो, फॉलोअर्स वर्ड्स मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म है। नेक्स्ट, अब यही समझिए, जब वुड्स के पास फिटिक पहुंचा बात करने के लिए कि मुझे काम करना, मैंने भी कुछ इनोवेटिव आइडिया निकाला है, क्या बना देंगे, कुछ रिंग वाले डेरिवेटिव, तो फिटिक को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई होगी, तो फिटिक ने एक और रिएक्शन दे दिया, ओनली फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, कि भाई मेरा भी नाम हो, कोलैबोरेटिव वर्क, सेपरेट वर्क, तो फिटिक ने किया, तो क्या किया होगा, एनी गेस, अपना चीज ले लिया और अपने में ही करा दिया, तो एक नया प्रोडक्ट बना, बिसफिनाइल्स, बिसफिनाइल्स बना के सेम मैकेनिज्म करा दिया, नाम हो गया, नाम अपना अलग से भी मर किया, पार्टनरशिप में भी कर दिया। यहाँ लिखो, हियर ओनली, मतलब जब वुड्स ने क्या लिया था, वुड्स रिएक्शन में क्या था, वुड्स ये था ना, ट्वाइस RX प्लस ट्वाइस Na, इन्होंने कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा, ट्वाइस PHX प्लस ट्वाइस Na, इनका नाम फेमस, उनका नाम फेमस। अब लिखो, हियर ओनली PHX is taken and forms biphenyls, by एक्चुअली कहते हैं बिसफिनाइल्स, बिस नेमिंग के साथ आता है, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ठीक है, समझा, टेट्राकिस, तेजस, हाँ टेट्राकिस, ये बिस है, और फॉर्म क्या लिखा मैं, सेकेंड एंड फॉर्म्स, मैं ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, फॉर्म्स बिस फिनाइल्स। चलो रिएक्शन देखो, ये हुआ Cl, ये 2 बार लिया, या नहीं समझेगा, ट्वाइस Na प्लस Cl निकाल दिया। अब यहाँ क्या बन रहा है, sp2 बॉन्ड बन रहा है, बात नहीं पता है कौन बात करता है, मुझे बिना देख के बता सकता हूँ, इसी का नाम क्या, बिसफिनाइल, बिसफिनाइल, sp2 बिसफिनाइल।
हो गया फिटिंग रिएक्शन, नीचे लिखो फॉलो सेम मैकेनिज्म। ड्राई ईथर है, मैं नहीं लिखा हूं तो क्या हुआ, ड्राई ईथर है, मेटल वाले केस है ना, और ड्राई ईथर सेम रोल सेम चीज कुछ ही पूछे। ओके फिटिंग, ये फिटिंग रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है उल्मान्स रिएजेंट, उल्मान्स रिएक्शन। वेट प्लीज, नेक्स्ट है Cu प्लस हीट, रिएक्शन का नाम है उल्मान्स। नोट डाउन, उल्मान्स रिएक्शन क्या करते हैं इसमें हम, इसमें लिखो एक लाइन लास्ट रिएक्शन। It is used only to prepare bisphenyls used to prepare bisphenyl from सब्सट्रैट बदलेगा बस, मतलब ये 100% सेम यहाँ कॉपी पेस्ट है, केवल Cl की जगह I लेना है। तो ये भी सोचे कि आप ये बना रहे हो तो मैं केवल आयोडाइड का डेरिवेटिव ले लूंगा, और कुछ अंदर कैटलिस्ट बदल दिया इन्होंने, कॉपर लेके सस्ते में काम करा दिया। ठीक है, तो यूज टू प्रिपेयर बिस्फेनाइल्स फ्रॉम एराइल आयोडाइड डाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट। कॉपर कैटलिस्ट क्या करोगे, कॉपर क्या है, कैटलिस्ट है, थोड़ा गर्म कर दो, थोड़ा ज्यादा काम करेगा। और कैसे काम ज्यादा करेगा, पाउडर लगा दो, पाउडर फॉर्म, तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, कैटेलिटिक एक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि अगर चीनी के बड़े बड़े पीस को पानी में डिजॉल्व करो, लेस डिजॉल्व होता है, पाउडर करके डाल थोड़ा डिजॉल्व हो जाता है। सरफेस एरिया, पाउडर मीन सरफेस एरिया, इसको और ज्यादा एक्टिव कर दे रहा है। क्या लिया, सब्सट्रैट, ये देखो बस आयोडीन वही सेम चीज है, ट्वाइस, 2 बार, क्या निकल जाएगा तब, CuI2 क्यूप्रिक आयोडाइड, क्यूप्रिक आयोडाइड क्या बना, बिस्फेनाइल, छोटा सा बना दो जगह कम रहे तो स्पेशल हो गया, ऐसे कर देता हूँ। नोट डाउन, नाम क्या रिएक्शन का बेटा, उल्मान बोल दो मेरी भाषा में, उल्मान, उल्मंस भी होता है, उल्लू का मन,